अस्सलामुअलैकुम दोस्तों, नौजवान लड़के लड़कियां एक बड़ी तादाद में पबों को जाते हैं, डांस वगैरह करते हैं, नाचते हैं और अपनी लाइफ एंजॉय करने की कोशिश करते हैं। लेकिन उसके साथ साथ कुछ ऐसे मामला भी सामने आ रहे हैं। पुलिस की जानिब से चेक किया गया, यहाँ पर रेड की गई तो पता चला कि यहाँ पर लोग ड्रग्स भी ले रहे हैं। टोटल 37 लोगों को टेस्ट किया गया, जिसमें से 4 लोग पॉजिटिव निकले। सबमें पहला नाम है अब्दुल रहीम, जो कि चारमीनार के रहने वाले। दूसरे केशव राव, जो कि मूसापेट के रहने वाले। चिन्ना नागेश, वरंगल के रहने वाले। श्रीलिंगमपल्ली और जुबली हिल्स के पबों में जब रेड की गई तब ये 4 लोग पकड़े गए। इसके अलावा याकुतपुर में एक अफसोसनाक वाक़या पेश आया। जो काम नहीं करना चाहिए एक इंसान वो काम कर लिए, यानी कि वो अभी इस दुनिया में नहीं रहे। अस्सलाम वालेकुम। यहाँ इस्लामिया के सामने हम लोग का घर है। सुबह हमारे वालिद साहब, इसकी वजह बोले तो एक हमारा भाई है, फुप्पू का बेटा है, उनकी वजह से टॉर्चर हो रहे, उन बच्ची को लेके भाग गए। तो 4-5 महीने हो रहा, जाके हम लोग को उसके बारे में कुछ भी नहीं मालूम। उनकी अम्मी रोज जी हाँ उनकी थी, मगर हमारे डैडी के नाम पे करा है पेपर, तो वो वजह से टॉर्चर हो रहे थे। रोज फोन आ रहे थे, रोज टॉर्चर कर रहे थे। उनके जो बच्ची है ना, उनकी अम्मी टॉर्चर कर रहे थे। परसों लेके भी गए डैडी को रैन बाजार पीएस में, लेके जाके छोड़ दिए डैडी को गाड़ी की वजह से। फिर आते बोल के बोले थे हमारे छोटे चाचा है, उनको भी लेके जाते बोले, मगर डैडी बहुत टॉर्चर और मुल्के भी ले रहे थे, मगर हम लोग निकाल दिए। मैं समझाई डैडी को तो, मगर डैडी ने सुने मेरी बात। तो अब यहाँ से मिले साहब आपसे कांटेक्ट में है? हाँ, उन्होंने बोले हम लोग इंसाफ दिलाते, मेरे को उनके ऊपर भरोसा है। इंसाफ दिलो, हम लोग को इंसाफ होना। हम लोग कहाँ जाना बोलो, अब हम लोग को बहुत देखते। SRT कॉलोनी याकुतपुर में एक यूनुस नामकारी शख्स का इंतकाल हुआ। उसकी वजह जैसे ही मालूम करने की कोशिश की गई तो पता चला कि रैन बाजार पुलिस के जानिब से हरासमेंट चल रहा था। हरासमेंट की वजह ये थी कि यूनुस साहब का भांजा किसी लड़की से मोहब्बत करता था, उस लड़की के साथ में लापता हो गया था पिछले 1 महीने से। तो मुसलसल 1 महीने से पुलिस यूनुस साहब और उनके भाइयों को बुला रही थी और टॉर्चर कर रही थी कि आपका भांजा कहाँ है, हमको बताओ। इन लोग को मालूम नहीं था, इन लोग बार बार इनकार कर रहे थे, मगर यूनुस साहब ये टॉर्चर बर्दाश्त नहीं करके सुबह पुलिस के ऊपर जो इल्ज़ाम लगे, पुलिस ने तमाम एलिगेशंस को डिनाई किया है। 2013 में जनवरी 2023 जनवरी में केस हुआ। केस क्या था सर? केस माइनर गर्ल का एलोपमेंट केस में, और उनका भांजा भी माइनर था या माइनर भांजा पे हुआ केस। वो भांजा जब से स्कैनिंग है, स्कैनिंग उसके लिए वारंट निकला है, वारंट के लिए और एग्जीक्यूशन वारंट के लिए हमारे वारंट कांस्टेबल उसके घर पे गए थे। वो फैमिली मेंबर्स का ये बोलना है कि पुलिस वाले घर पे आने की तरफ से उनके पापा डर गए। वारंट एग्जीक्यूट करने के लिए वो जो पूछते उसके रिलेटिव्स को पूछे, वैसा उन्हें ड्यूटी तरफ से गया था, लेकिन उसको कहीं लेके जाए कहीं गाली वाली कुछ दिए नहीं। खाली वो 1 हफ्ता पहले कुछ मालूम पड़ा था, हमारे को इन्फॉर्म करा बोल के आ गया, बस उसके ऊपर कुछ नहीं करा कांस्टेबल। अचानक आज उन्हें, लेकिन इसके हमारे वो कांस्टेबल के इन्वॉल्वमेंट कुछ नहीं है। मामा है, मामू को उनके ऊपर भांजा के पूरा डिटेल्स उनको मालूम, इसके लिए उनको पूछा था। हमारे को मालूम ना, तो मालूम आ गया तो हमारे इन्फॉर्म करा बोल के उनको बोल के आ गया, लेकिन उसको कुछ हरासमेंट करना लेकिन वो सदाना कुछ नहीं करे। गणेश फेस्टिवल और मिलादुन्नबी दोनों एक साथ आ रहे हैं। इससे मुताल्लिक मजलिस इत्तेहादुल मुस्लिमीन के स्पोक पर्सन वारिस पठान का एक बयान सामने आया है। इस बार अब ईद मिलादुन्नबी की मीटिंग में गए थे जुलूस के ताल्लुक से, वहाँ पे सभी उलमा इकराम थे, क्या तय हुआ? और आज की मीटिंग का मौजू ये था कि जिस तरह से 17 सितंबर के दिन ईद मिलादुन्नबी है हमारी, अब उसी दिन गणेश विसर्जन भी आ रहा है। अब गणेश विसर्जन के दिन भी काफी हमारे हिंदू भाई लोग धूमधाम से निकलते हैं, पूरे मुंबई शहर के अंदर विसर्जन होता है। तो ये फैसला लिया गया है कि हम एक दिन पोस्टपोन करेंगे जुलूस को, और 17 की जगह जुलूस 18 तारीख को निकाला जाए, क्योंकि 18 को ईद मिलादुन्नबी का भी जुलूस होता है। वो काफी हजारों की संख्या में लोग आते हैं, रस्ते के ऊपर स्टेजेस लगते हैं। तो ये फैसला लिया गया है कि अब ईद मिलादुन्नबी का जुलूस पूरे महाराष्ट्र भर में 18 तारीख के दिन निकाला जाएगा। तो जो वाक़यात पेश आए इससे मुताल्लिक आप लोगों की क्या राय है, कमेंट जरूर करिए। इंशाल्लाह अगले वीडियो में मुलाकात होंगी। अल्लाह हाफिज़।